Hello everyone, this is Shweta Singh and I welcome all of you to this session on Textbook Super Coaching. साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वीकली करंट अफेयर्स के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ और कौन कौन सी न्यूज़ यहाँ पर हम कवर करेंगे मैं अभी थोड़ी देर में बताती हूँ, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब द चैनल एंड श्वेता मैम अंडरस्कोर टीवी, दिस इज माई टेलीग्राम चैनल। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आने वाले सभी सेशंस के आपको लिंक मिल जाएंगे एंड जोश इज द कोड ऑफ आवर टीम। अगर आप सीडीएस सीएपीएफ एफकैट सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो जोश कोड का इस्तेमाल करना मत भूलिए बिकॉज यू विल गेट अ गुड डिस्काउंट। तो टॉपिक्स आपको सामने नजर आ रहे होंगे। पहली बात हम करेंगे अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ फॉर्मेशन वाटर, जो एक नया मेथड ग्रीन केमिस्ट्री को यूज करके डेवलप किया है गुवाहाटी के एक इंस्टीट्यूट ने। देन वेस्टर्न घाट में पाए गए करीब 62 स्पीशीज डेसिकेंट टॉलरेंट वास्कुलर प्लांट के। देन एक्सपो सैट इंडिया का पहला पोलैरिमेट्री मिशन जो कि प्लान कर रहा है इसरो, and GSLV F12 NVS-01 mission, that's the another achievement for the ISRO। और आखिरी न्यूज होगी माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर स्टूडेंट्स और एजुकेटर्स को ट्रेन करने के लिए प्रोग्राम बनाया है इन साइबर सिक्योरिटी स्किल। शुरू करते हैं फ्रॉम द ट्रीटमेंट ऑफ द फॉर्मेशन वाटर। तो पहली चीज, ये फॉर्मेशन वाटर होता क्या है? तो फॉर्मेशन वाटर एक बाय प्रोडक्ट है जो कि क्रूड ऑयल को जब एक्सकेवेशन करते हैं, उसका जब हम उसकी प्रोसेसिंग करते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग के दौरान बनता है फॉर्मेशन वाटर। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए, बिकॉज इट कैन बी इसका ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस है वो उतना इको फ्रेंडली नहीं है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए फॉर्मेशन वाटर के एक ग्रीन केमिस्ट्री को इस्तेमाल करते हुए IASST यानी कि गुवाहाटी के इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक मिक्सचर डेवलप किया है जो कि इसको बड़े इफेक्टिवली ट्रीट कर सकता है फॉर्मेशन वाटर को। तो डेफिनेटली ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन को रोकने में तो काम आएगा, साथ में सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने में भी इस्तेमाल होगा। तो इस मेथड में तीन चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट फॉर्मुलेशन है इसमें तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक प्लांट बेस्ड बायो मटेरियल होता है, एक बायो सर्फेक्टेंट होता है। तो सर्फेक्टेंट की जो सरफेस टेंशन को कम करता है। तो बायो सर्फेक्टेंट जो कि एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किया जाता है। तो ये जो प्लांट बेस्ड बायो मटेरियल है और बायो सर्फेक्टेंट है, ये दोनों कंपोनेंट्स जो लाए जाते हैं, ऑब्टेन किए जाते हैं, वो माइक्रोब से ऑब्टेन किए जाते हैं। ठीक है। और तीसरा जो कंपोनेंट यहाँ पे है वो है NPK फर्टिलाइजर। ओके, सो इस प्रोसेस की अगर बात करें तो इस प्रोसेस में आपका 1 लीटर फॉर्मेशन वाटर केवल 2.5 ग्राम ट्रीटमेंट फॉर्मुलेशन मांगता है और 12 घंटे में बड़े इफेक्टिवली इसका ट्रीटमेंट हो जाता है, ये पूरा प्रोसेस हो जाता है। सो केवल 2.5 ग्राम की जरूरत पड़ती है 1 लीटर फॉर्मेशन वाटर के लिए। तो एज आई सेड कि भाई डेफिनेटली दिस इज इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को रोकेगा और साथ में ये हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि हम इस पानी को दोबारा इस्तेमाल कर सकें। तो क्रॉप प्रोडक्शन को इन्हांस करने में भी ये काफ़ी सपोर्टिव होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज़। तो नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द डेसिकेंट टॉलरेंट वास्कुलर प्लांट स्पीशीज। तो करीब 62 स्पीशीज आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि पुणे में है उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं इन वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट्स खुद में इंडिया का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। इन प्लांट्स की खास बात क्या होती है कि इनके पास बड़ी अनोखी कैपेसिटी है कि 95% तक का वाटर लॉस भी ये झेल पाते हैं, उसमें भी सरवाइव कर पाते हैं। और फिर जैसे ही वाटर दोबारा अपने सही लेवल पर आता है, ये दोबारा अपने आप को रिकवर कर लेते हैं। So that's why they are so important. So as I said कि 62 desiccation tolerant vascular plant species identify किए गए हैं वेस्टर्न घाट्स में, जिसमें से 16 इंडिया के ही स्पीशीज हैं और 16 में से भी 12 केवल वेस्टर्न घाट्स में ही पाए जाते हैं। अब ये हमारे लिए इतना सिग्निफिकेंट क्यों है?
जिस तरह का इनका मैकेनिज्म है कि भाई ये इतने कम वाटर में भी सरवाइव कर सकते हैं, तो इनके मैकेनिज्म को स्टडी करके वी कैन डेवलप द क्रॉप, वैरायटी ऑफ क्रॉप्स जिसमें कि वाटर कम लगे, उनकी ग्रोथ के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट कम हो, और साथ में वो ड्रॉट रेजिस्टेंट हो। तो इनको स्टडी करके ऐसे क्रॉप्स को डेवलप करने में हेल्प मिल सकती है। हम आते हैं अगली न्यूज पे, एंड दिस इज अबाउट द इंडियाज फर्स्ट पोलैरिमेट्री मिशन एक्सपोसैट। तो इंडिया का ये पहला पोलैरिमेट्री मिशन है जो कि इसरो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI बेंगलुरु के साथ मिलकर बिल्ड कर रहा है। तो डेफिनेटली ये इंडिया को तो पहला पोलैरिमेट्री मिशन कहा जा रहा है, साथ में ये वर्ल्ड का दूसरा मिशन ऐसा है, पोलैरिमेट्री मिशन ये वर्ल्ड का दूसरा ऐसा मिशन है जहां पर जो भी आपके ब्राइट एक्सरे सोर्सेज हैं, जो भी हमारे एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरे सोर्सेज हैं, उन एक्सट्रीम कंडीशन में उनको स्टडी करने के लिए ये मिशन डेवलप किया गया। तो ये दूसरा ऐसा मिशन होगा। पहला ऐसा मिशन नासा का था, एंड दैट वाज IXPE इमेजिंग एक्सरे पोलैरिमेट्री एक्सप्लोरर, जो कि 2021 में लॉन्च किया गया था। तो इसके दो इंपॉर्टेंट पेलोड्स हैं, एक्सपोसैट मिशन के दो इंपॉर्टेंट पेलोड्स हैं। पहला पोलेक्स, दैट इज पोलैरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरेज, जो कि पोलैरिमेट्री पैरामीटर्स को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो पोलैरिमीटर बेसिकली आपका एंगल ऑफ रोटेशन मेजर करता है, जिससे कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट करती है, कितने एंगल से रोटेट कर रही है व्हेन इट इज पासिंग थ्रू सम ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन या फिर कोई सब्सटेंस। ये जो एक्सपोसैट का पेलोड है यानी कि पॉलिक्स है, ये RRI ने इसरो के URSC यानी कि UR राव सैटेलाइट सेंटर के साथ मिलकर डेवलप किया है, और ये करीब 40 ऐसे ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज को स्टडी करने वाला है, और ये मिशन प्लान किया गया है फॉर 5 years। दूसरे पेलोड पर आते हैं, जो दूसरा इंपॉर्टेंट पेलोड है इस मिशन पे, दैट इज एक्सपेक्ट। ठीक है, तो एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग, और ये किस लिए है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंफॉर्मेशन देने के लिए कि जो भी ये जो एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज हैं जो कि एक्सरे स्टडी जिनकी की जा रही है, ये कैसे लाइट को एमिट कर रहे हैं, कैसे लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये पूरी चीज़ को स्टडी करने के लिए एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी टाइमिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम आते हैं अगली न्यूज को पे, एंड दिस इज द अनदर अचीवमेंट ऑफ इसरो। GSLV F12 का इस्तेमाल करके NVS-01 नेविगेशन सैटेलाइट, जो कि सेकेंड जनरेशन नेविगेशन सैटेलाइट है, इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। सो GSLV F12 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया, और जो नेविगेशन सैटेलाइट है NVS-01 को लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया गया। तो ये जो NVS-01 मिशन है, ये जो सैटेलाइट है, दिस इज टू कंटिन्यू द नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, यानी कि NAV-IC सर्विसेज, जो कि रियल टाइम नेविगेशन प्रोवाइड करता है इंडिया और हमारे सराउंडिंग रीजन में। तो NAV-IC कॉन्स्टलेशन की बात करें तो इसको पहले इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कहा जाता था, अब NAV-IC कहा जाता है। ये इसरो ने डेवलप किया था टू मीट द पोजीशनिंग, नेविगेशन, टाइमिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंट्री। तो इस सैटेलाइट सिस्टम में, इस कॉन्स्टलेशन में टोटल 7 सैटेलाइट्स हैं जो कि 2 सर्विसेज ऑफर करते हैं। पहला स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विस फॉर द सिविलियन यूजर्स, और दूसरा रिस्ट्रिक्टेड सर्विस फॉर द स्ट्रैटेजिक यूजर्स। तो NVS-01 ये 2232 kg का सैटेलाइट है, और इसमें एक रुबीडियम एटॉमिक क्लॉक भी पेलोड की तरह लिया जा रहा है। इंडिजिनियसली डेवलप्ड रुबीडियम एटॉमिक क्लॉक है, जो कि NAV-IC सर्विसेज में एक्यूरेसी प्रोवाइड करेगा। एंड मूविंग टू दी
लास्ट एंड फाइनल न्यूज हियर, माइक्रोसॉफ्ट ने एक एमओयू साइन किया है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग यानी डीजीटी के साथ मिलकर। डीजीटी विच कम्स अंडर द एमएसडीई, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और इसमें इस एमओयू में जो यहाँ पर कोलैबोरेशन है माइक्रोसॉफ्ट और गवर्नमेंट के बीच में, इसके अकॉर्डिंगली करीब 6,000 स्टूडेंट्स और 200 एजुकेटर्स को ट्रेन किया जाएगा इन डिजिटल एंड साइबर सिक्योरिटी स्किल्स। तो ये थी इस हफ्ते की साइंस एंड टेक्नोलॉजी वीकली करंट अफेयर्स। Do not forget to subscribe this channel and do like this session. So that's all. Thank you everyone. Take care. Jai Hind.